शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान विष्णु ने जब पृथ्वी का संसार का निर्माण किया, उस समय भगवान विष्णु ने इसमें 3 गुणों को सम्मिलित किया और उनके सहयोग से पृथ्वी का आविष्कार किए। इन तीनों गुणों को संसार के ऊपर निर्धारित किए, जिसमें तीनों गुणों का नाम है रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। उन्होंने इन तीनों गुणों को पृथ्वी पे रखकर अपने आप को पाने का एक लक्ष्य बना दिया कि जिस मानव के अंदर, जिस ऋषि के अंदर ये 3 गुण हो जाता है, वो कितनों भी तप करे, उसे परमात्मा प्राप्त नहीं होते हैं। एक बार महर्षि भृगु ने ये निश्चय किया कि आखिर इस संसार में जो भी पूजा पाठ होता है वो किसको मिलता है, किस देव को समर्पित होता है। उसी समय वहां पे नारद भगवान उपस्थित हुए और उनसे महर्षि भृगु ने पूछा, हे ऋषि, आप ये बताएं कि जो भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं वो किसको मिलता है, वो किसके पास जाता है। तब नारद जी ने कहा कि जिसके अंदर रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से जो देव परे हैं, उनको ही हमारे पूजा का भाग प्राप्त होता है। तब भृगु ऋषि ने नारद जी से कहा कि आखिर वो कौन से देव हैं त्रिदेवों में जो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से परे हैं। नारद जी ने बोला कि ये हमें पता नहीं है। तब महर्षि भृगु ये निश्चय किए कि हम त्रिदेवों का परीक्षा लेंगे और ये जानेंगे कि हम जो पूजा पाठ करते हैं वो किसके पास पहुंचता है। तब महर्षि भृगु ने ब्रह्मा जी के दरबार में गए, जहां पे नृत्य हो रहा था। उस समय महर्षि भृगु ने परीक्षा लेने के लिए क्रोध भाव में होकर और ब्रह्मा जी से बोला, जो काम आपका है संसार देखने का, आप यहाँ पे बैठ के नृत्य देख रहे हैं, अपने में मग्न हैं और आए हुए ऋषि का आपको कद्र और सम्मान करने का समय नहीं है। उस समय ब्रह्मा जी क्रोधित होकर बोले कि तुम हमारे पुत्र होकर और हमें शिक्षा दे रहे हो। हमारे सनातन धर्म में यही है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ब्रह्मा जी क्रोधित होकर और भृगु ऋषि को बहुत सारे बातें सुनाई। तब भृगु ऋषि ने ब्रह्मा जी को नमन किया और नमन करके वहां से शिवलोक के तरफ चले। शिवलोक पहुंचे। शिवलोक पहुंचकर जहां पे माता पार्वती और शिव जी अंदर शयन कक्ष में आराम कर रहे थे,
और अपने गण को दरवाजे पे पहरा देने के लिए बैठाए थे। महर्षि भृगु ने उन्हें कहा कि हमें अभी तत्काल शिव जी से मिलना है। गणों ने महर्षि भृगु को रोकने की बहुत प्रयास किए। तब महर्षि भृगु ने उन्हें दंडित करने का बात कहा। गण ने महर्षि भृगु का रास्ता छोड़ दिया। महर्षि भृगु तुरंत माता पार्वती और भोले शंकर के पास पहुंच गए और उनको आपस में वार्तालाप करते हुए देखकर क्रोध में बोले कि जिस समय आपको धरती का पालन पोषण करना चाहिए, उसका देखभाल करना चाहिए, उस समय आप विश्राम कर रहे हैं और इतना तक आपको ज्ञात नहीं कि आपके दरवाजे पर एक ऋषि आया हुआ है। देवताओं का सबसे प्रथम कर्तव्य है, पहला काम है कि अगर दरवाजे पे कोई ऋषि मुनि आया हुआ है तो पहले उसका आदर सम्मान करें। मगर आपने दरवाजे पे पहरेदार लगा दिया। कब से भगवान के दरबार में ऋषियों को आने के लिए आज्ञा लेना पड़ रहा है, समय देखना पड़ रहा है। इतना बातें सुनकर भोलेनाथ शिव शंभु क्रोधित हुए और महात्मा भृगु को प्राण दंड देने का प्रस्ताव दिया कि तुम यहां से चले जाओ और नहीं तो हम तुम्हें प्राण दंड देंगे। माता के समझाने के बाद भोलेनाथ ने भृगु जी से कहा कि मैं सब बातें जानता हूं, मगर तुम्हारे साहस का बलिहारी देता हूं कि हमारे क्रोध से भी तुम डरे नहीं और अपने लक्ष्य पे कायम रहे। जाओ, तुम्हें सफलता प्राप्त होगा। जो तुम परीक्षा लेने त्रिदेवों का चले हो उसमें तुम्हें सफलता मिलेगा। माता पार्वती को बताए कि सब बातें मैं जानता हूं कि महात्मा भृगु किस लिए चले हैं। ये सृष्टि के कल्याण के लिए चले हैं। फिर भी मैं इनको दंड देने का प्रस्ताव किया, फिर भी ये नहीं डरे। यानी कि ये जो भी कार्य में निकले हैं इनको सफलता मिलेगी। फिर महात्मा भृगु ने वहां से शिव जी को नमन किया, माता पार्वती को नमन किया और विष्णु लोक के तरफ चले। जब महात्मा भृगु विष्णु लोक पहुंचे, वहां पे देखे एक आम आदमी के तरह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपस में इतने खोए हुए हैं कि महात्मा भृगु के पहुंचने का उनको खबर तक नहीं है। महात्मा भृगु ने बहुत बार भगवान विष्णु को चेतावनी दी। जब भगवान विष्णु ने उनकी चेतावनी का कोई उत्तर नहीं दिया, तब महात्मा भृगु ने भगवान विष्णु के सीने पे अपने पैर से प्रहार किया। इतना बातें देखकर भगवान विष्णु ने तुरंत अपने आसन से उठकर और महात्मा भृगु के चरणों के पास बैठ गए और बोले, हे महात्मा, हमारा सीना इतना कठोर है, कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं आई। ऐसे मीठे मीठे वचन सुनाकर और भगवान विष्णु ने महात्मा भृगु को लज्जित कर दिया। तब
महात्मा भृगु ने रोते हुए भगवान विष्णु का चरण पकड़ लिए और बोले कि आपने ही सृष्टि का रचना किया, जिसमें उस सृष्टि के रचना के लिए आपने 3 गुणों का सहारा लिया, मगर आप इन तीनों गुणों से परे हैं। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि जो व्यक्ति हमें प्राप्त करना चाहता है या प्राप्त किया है, वो इन तीनों गुणों से परे रहकर ही हमें प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति इन 3 गुणों में सम्मिलित होगा, उसे कभी परमात्मा नहीं मिलते हैं और वो कभी भी भवसागर से पार नहीं होता। इसलिए आप इन 3 गुणों को ध्यान में रखें, इन 3 गुणों से बाहर रहें, बचें, ताकि आपको परमात्मा का दर्शन हो सके, आपको परमात्मा प्राप्त हो सके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।